अभिमानी तब तब हरिधर विवद शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हे वाणी, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार धारण करते हैं, सज्जन पुरुषों की पीड़ा को हरण करते हैं। तो इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार भी संभव मनु शतरूपा के रूप में दशरथ बनकर आए। संभव मनु शतरूपा को शल्या माँ बनकर आई। उन्होंने वरदान मांगा कि हमें तुम्हारे जैसा पुत्र हो। पति ने वरदान मांगा, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूँ। अब भगवान जब आए तो उन्होंने कहा कि देवी तुम भी कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं मांगती। जो वरदान मेरे पति ने मांगा है मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, तुम मेरे पुत्र बनकर। थोड़ी देर सहम कर बोली, हाँ एक वरदान चाहती हूँ, पुत्र बनकर आना। और ऐसा मेरा जैसे मेरा विवेक है, ज्ञान है ना, तेरे में ममता भी हो, आसक्ति, मगर मेरा विवेक और ज्ञान ना खत्म हो। आपसे ये मैं चाहती हूँ कि पुत्र बनकर तो आना। पुत्र का मैं सुख चाहती हूँ, मैं तुम्हें गोदी में खिलाऊं, तुम्हें सारा लालन पालन करूं जैसे पुत्रवत, मगर इतना कि मेरा ज्ञान कभी लुप्त ना हो। कभी बारी से बारी विपदा भी आ जाए जीवन में, मेरा ज्ञान कभी समाप्त ना हो। कभी नहीं हुआ था ना। और दशरथ जी ने कहा तू तो बड़ी चतुर निकली, मैंने तो एक वरदान मांगा, तूने दो मांग लिए, मैं भी मांग। तो कहने लगे भगवान मुझे भी दूसरा वरदान दो। क्या कि कौन सा वरदान? कि मणि बेन फणी जो जल बेन मीना, मम जीवन प्रभु तुम्हें ही अधीना। कि जैसे सर्प के मणि निकल जाती है तो विकल हो जाता है, मछली को जल से निकाल देते हैं तो वो तड़पती है ना, इसी तरह मेरा जीवन भी आप रहो मेरे सामने तो मेरा जीवन प्रसन्न रहे। अगर आप मेरी आंखों से दूर हो जाए तो इसी तरह विकल होकर, अगर तुम्हारा मेरा और तुम्हारा थोड़ा सा बिछो भी हो जाए तो मेरे प्राण न रहे, मेरे प्राण चले जाए। ये वरदान मांगा, वही वरदान हुआ ना। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में दो ही एक ऐसे, दशरथ जी का राम से थोड़ा सा विमुख हुए, शरीर का त्याग कर दिया। एक कुंती माता ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम इतना मलिन मुख होकर क्यों आए हो? गए तो थे पता करने के लिए तुम भगवान कृष्ण का द्वारका कैसे पहुंचे हैं, तो आकर ऐसा तुम्हारा मुख है क्या? कभी किसी गरीब को देने के लिए कहा तो उनको नहीं दे सके, ये बात तो नहीं है। कभी किसी पर नारी पर कोई दृष्टि तो नहीं डाली तूने, और कभी किसी ने तुम्हें को ललकारा हो, शूरवीर हो तुम, कभी कायर तो नहीं बनकर आए।